आपने तुलसी का महत्व और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष का फल और महत्तम कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद जी बोले, सहस्त्र जल पर्वत पर कार्मिक धर्म के जानने वाले धर्मदाता का नाम ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का भक्त और पूजा करके दशासार मंत्र का जाप करता था और अतिथि संस्कार कहता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के चरण हुई। हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान की पूजा सामग्री लेकर जाते हुए जो उस ब्राह्मण ने टेढ़ी ढाल लखपति जी भीतर को श्वास और लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली पुकार मारती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा और भेके मारे पूजा की सामग्री जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी की जल से जो उसको मारा सो उसके पाप नष्ट हो गए। ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्ण फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूं। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त होंगी? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कला को देखकर और अति विस्मृति होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस धर्म फल से यह तेरी दशा हुई है, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नाम अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूं। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न ही कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझे हमेशा कलह की ही प्यारा लगता था। ये सब बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझे बोले, इसने कोई शुभ कार्य कर्म नहीं किया है। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी, जिससे ये बावली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। ये सदा पाक बाटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो,
जिससे अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो वह अपनी निंदिता प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ की प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यासी और दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वेश्याओं के हृदय में प्रविष्टि होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण की त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर में शिव और विष्णु के गणों ने मुझे दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा, तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला। जब जल मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे हम तीनों प्रेत योनियों से मुक्त पाएं। इस प्रकार कलहा का वचन सुन और उनकी गलानी को विचार कर ब्राह्मण बोला। कथा का 19वां